कौन सी गलतियां हम करते हैं जो हमें सफलता से दूर रखती है। यह सेशन है आज का अपना, एनिमी ऑफ सक्सेस। कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें सफलता से दूर रखती है। सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है हम अभ्यर्थी करते हैं वो है दिखावा। ये सफलता का सबसे बड़ा और पहला शत्रु है। चाहे वो तैयारी का दिखावा हो, चाहे वो पुस्तकों का दिखावा हो, चाहे वो ढोंग हो, लोगों के सामने इम्प्रेशन झाड़ने का, लोगों को अपनी ओर खींचने का, जो वो एक प्रकार से जो बनावटी रूप होते हैं, ये सारे के सारे दिखावे कहलाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा फ्रेंड सर्किल है, उसमें अपना इम्प्रेस झाड़ने के लिए बोल देते हैं मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है। घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए, कई बार गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, इस प्रकार से इम्प्रेशन के चक्कर में हम इतने दिखावे कर लेते हैं कि ये दिखावे जो है हमें एक आर्टिफिशियल प्रेशर, कृत्रिम दबाव में ऐसा दबा देते हैं कि हमारा पूरा प्रदर्शन बिगड़ जाता है। आप वस्तु स्थिति कभी समझ नहीं पाते, आप अपने आप को कभी समझ नहीं पाते कि मेरी क्षमता क्या है, मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये आप कभी समझ नहीं पाते और समय को व्यतीत करते जाते हो, समय को बिगाड़ते जाते हो। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप दिखावे ना कीजिए, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, दिखावे ना कीजिए, तैयारी करते जाइए। जब परिणाम आएगा तो अपने आप इतना शोर मचा देगा कि पूरी आपके आसपास में जितना आप इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो, जो आपके उद्देश्य है दिखावे के पीछे के, वो सारे उद्देश्य, परिणाम अपने आप ही उन उद्देश्यों को साकार कर देगा। अगर आप दिखावा नहीं कर रहे हैं फिर भी आप असफल हो रहे हैं तो दूसरा कारण है अनियमितता। अनियमितता, ये अनियमितता भी आपकी असफलता का बहुत बड़ा कारण है और अधिकांश अभ्यर्थी इस वजह से असफल होते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी कार्य हो, चाहे जीवन में पढ़ाई का कार्य हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो आपके यूँ कहिए कि कोई भी कार्य हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी हो, अनियमितता असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। चाहे आप, मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे रेगुलरली पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जो काम नियमितता में होगा वो काम कभी नहीं, मतलब आप एक साथ नहीं कर सकते। तो नियमितता बहुत ज़रूरी होती है। आपने महसूस किया होगा जैसे ही आपकी पढ़ाई छूटी, पढ़ाई छूटने के बाद में वापस उस पढ़ाई को फ्लो में आने में आपको करीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो पढ़ाई जैसी नियमितता टूटती है, वापस उस नियमितता को बनाए रखने में या वापस उस फ्लो में आने में आपको 15-20 दिन आपके व्यय हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो होता है आपके अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त का क्या मतलब है? अस्त व्यस्त का मतलब होता है प्लानिंग नहीं होना। अब किसी भी चीज़ की जब प्लानिंग नहीं होती है तो बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सक्सेस नहीं होता है। आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, सुबह उठ के क्या करना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, सप्ताह भर में क्या पढ़ना है, आगे 4 महीने की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जब कोई प्लानिंग नहीं होती है, नियोजन का पूरा अभाव होता है। अब प्लानिंग आपके पास नहीं है, नियोजन का मतलब अभाव है, तो ऐसी अस्त व्यस्तता जो है, और या यूँ कहिए कि आपका कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, तो ये जो अस्त व्यस्त रहना, ये अस्त व्यस्त रहना भी आपकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन आप इतने अस्त व्यस्त हो कि आपको पता ही नहीं है कि एक दिन आप इतिहास पढ़ रहे हो, एक दिन भूगोल पढ़ रहे हो, एक दिन आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। इसलिए होगा क्या, अंत में यही होगा कि समय खराब करोगे और आपको याद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा नियोजन, मतलब एक प्रकार से प्लानिंग के साथ काम कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिए। चौथा क्या होता है? रिवीजन का अभाव। मैंने यही बात अभी वापस थोड़ी देर पहले बताई, रिवीजन का अभाव। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि अपने पास बहुत सारा मटेरियल होता है और वो सारी सामग्री हम पढ़ के एक बार छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद वापस क्या होता है कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है, इतना सारा पढ़ा हुआ होता है कि हम उसको वापस रिकलेक्ट कर नहीं पाते, वापस उसका रिवीजन कर नहीं पाते। फिर कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ी थी उन किताबों में दब जाती। कई बार प्रश्न गलत करके आते हैं और घर आके जब चेक करते हैं तो उसी किताब में अंडरलाइन किया हुआ था हमारा, फिर भी हमें याद नहीं आया। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है रिवीजन का अभाव। इसलिए आप प्रयास ये करो कि सप्ताह में कम से कम ऐसा रूल्स बना दो कि कम से कम 5 दिन पढ़ेंगे तो 2 दिन उसका रिवीजन करेंगे। तो अब देखिए इससे क्या होगा, 20 दिन पढ़ाई होगी तो आपका करीबन 8-10 दिन रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो नियमितता बनेगी, इससे आप नियोजित होंगे, अस्त व्यस्त भी नहीं होंगे और एक ही टॉपिक का कई बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर एक ही टॉपिक का कई बार रिवीजन होता है तो डेफिनेटली जो है वो आपका इस चीज़ें इतनी अच्छे से तैयार होगी कि कोई आपको असफल नहीं कर सकता।